हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी क्लासेस पर। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th यूपी बोर्ड में पूछे जाने वाले उपसर्ग एंड प्रत्यय के बारे में, जो कि ये टॉपिक हमारा हिंदी व्याकरण से लिया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण से उपसर्ग एंड प्रत्यय, जो कि हर बार एग्जाम में 4 नंबर के पूछे जाते हैं। 4 नंबर के आपका प्रत्यय पूछा जाता है और 4 नंबर का उपसर्ग पूछा जाता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम देख लेंगे उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में। तो गैस यहाँ पर देखिए हमारा दिया गया है क्लास 10th हिंदी व्याकरण उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में गैस हम उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ लेंगे गैस क्या उपसर्ग, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रत्यय। तो यहाँ पर गैस हम पहला नंबर जो हमारा हो जाता है वो क्या हो जाता है, उपसर्ग। ठीक है, क्या हो जाता है, उपसर्ग। अब गैस उपसर्ग किसे कहते हैं, ठीक है, उपसर्ग किसे कहते हैं और इसे किस प्रकार से लिखा जाता है। तो 2 से 3 टॉपिक हम इस पर कवर करेंगे कि उपसर्ग किसे कहते हैं और किस प्रकार से लिखा जाता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गैस यहाँ पर देखिए हमने उपसर्ग की परिभाषा लिख दी है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं उपसर्ग लिखा हुआ है और यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है, परिभाषा। ठीक है, तो परिभाषा हमने क्या लिखी है कि वे वर्ण या, ठीक है, क्या लिखी है, हमारा जो परिभाषा है वो क्या हो जाएगा, वे वर्ण या वर्ण समूह जो किसी शब्द के पहले जुड़कर, क्या, वे वर्ण या वर्ण समूह जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। देखिए, वे वर्ण या वर्ण समूह जो किसी शब्द के पहले जुड़कर या किसी शब्द के पहले लगकर उस शब्द के अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर दे, उसे हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी है, परिभाषा में पता चल चुकी है। और एक नोट पॉइंट है गाइस जो कि आपको याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। तो हमारा नोट पॉइंट जो है वो क्या है गाइस, कि नोट पॉइंट देखिए हमारा क्या है, उपसर्ग का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए गाइस उपसर्ग का जो प्रयोग है वो स्वतंत्र रूप से नहीं होता। ठीक है, केवल किसी शब्द के पहले प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, केवल किसी शब्द के पहले प्रयोग किए जाते हैं। अब गाइस यहाँ पर देखिए उपसर्ग का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता। अगर उपसर्ग का प्रयोग स्वतंत्र रूप से होगा तो वो अपने आप में खुद ही एक शब्द बना लेगा। ठीक है, इसीलिए उपसर्ग जो है उसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता, इसलिए वो किसी शब्द के आगे ही लगकर उस शब्द में अर्थ बदल देता है। ठीक है, तो ये आपका नोट पॉइंट हो चुका है। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल के रूप में हम उपसर्ग ले लेते हैं और उन्हें आपको हम बनाकर दिखाते हैं कि किस प्रकार से हम उन्हें बना सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम इरेज कर देते हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल लेके सॉल्व करते हैं। ओके, तो गैस अब यहाँ पर देखिए हमारा है उपसर्ग। अब यहाँ पर हमने 5 उपसर्ग जो है एग्जाम्पल के तौर पर ले लिए हैं। तो अब इनको हम जो है हल करेंगे। देखिए अन, अप, अनु, निर, अति। ठीक है, अब इनको हम बनाएंगे तो हमारा किस प्रकार से बनेगा। यहाँ पर देखिए दिया गया है अन, तो हम इसको क्या बना सकते हैं, इसको हम बना सकते हैं अनुरूप। क्या हो गया, अनुरूप। और क्या बनेगा हमारा, और बन जाएगा अनौरस। क्या हो जाएगा, अनौरस। ठीक है, इस प्रकार से आपको बना लेने हैं। तो गाइस यहाँ पर देखिए अब हमने आपको बताया था कि उपसर्ग जो होते हैं किसी वर्ण के पहले प्रयोग किए जाते हैं या किसी वर्ण के पहले लगकर या जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर हमारा क्या है, अब यहाँ पर जैसे हमारे लिखा हुआ है रूप। अब रूप के पहले हमने क्या जोड़ दिया, अनु, तो हमारा क्या हो गया, अनुरूप हो गया। ठीक है, देखिए अब जैसे अनौरस लिखा है तो हमारा यहाँ पर क्या लिखा था, रस। क्या लिखा है, रस।
और प्लस इसके पहले हमने क्या जोड़ दिया, इसमें हमने जोड़ दिया अनौ, ठीक है, अनौ। अब ये पूरा टोटल जाकर के हमारा क्या बनेगा, अनौरस, ठीक है। तो इस प्रकार से गैस आपके जो उपसर्ग होते हैं, इस प्रकार से उपसर्ग आपके यूज होते हैं, इस प्रकार से बनाए जाते हैं, ठीक है। और ये 2-2 नंबर में आपके उपसर्ग आते हैं एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो इसे आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए हमारा एक बन चुका है, ठीक है। अब आपको पता चल चुका है आपको किस प्रकार से उपसर्ग बनाना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए अप लिखा है, ठीक है। तो अब इसे कैसे बनाएंगे, तो अब हम इसे बनाकर देखते हैं। देखिए अप लिखा है तो हम क्या बना देंगे, अपरिभाषित, क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, सॉरी अपरिभाषित ना, क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, तो हो जाएगा अपरिभाषित, क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। और हम एक क्या बना देंगे, और एक हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, अपवाद, अपवाद, क्या हो जाएगा, अपवाद, ठीक है। हमारा 2 बन चुका है। अब तीसरा नंबर है हमारा अनु, तो अनु का हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा अनुकूल, अनुकूल, कॉमा, दूसरा हो जाएगा अनुरूप, क्या हो जाएगा, अनुरूप, और हो जाएगा अनुज, अनुज, ठीक है। इसी प्रकार से गाइस आप कई सारे उपसर्ग बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको बना लेने हैं। अब देखिए हमारा चौथा जो दिया गया है वो क्या है, निर, तो क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा निरपराध, निरपराध। और निरपराध को हम क्या कह सकते हैं, निर्दोष, क्या हो जाएगा, निर्दोष, ठीक है। देखिए निरपराध बन चुका है और निर्दोष बन चुका है। तो इस प्रकार से आपको बनाने हैं। अब हमारा है अति, तो अति का क्या हो जाएगा, अति का हमारा हो जाएगा अतिरिक्त, अतिरिक्त, अत्यधिक हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, अत्यधिक, अत्यधिक, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको बना लेने। तो ये 5 हैं आपके, क्या, ये 5 आपके हो चुके हैं क्या, उपसर्ग। अब हम बात करते हैं गाइस प्रत्यय की। उपसर्ग की तो हमने बात की, और उपसर्ग हमने जाना कि उपसर्ग की परिभाषा क्या होती है और उपसर्ग किस प्रकार से बनाए जाते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल हमने सॉल्व कर लिए। अब हम देखेंगे कि प्रत्यय किस प्रकार से होता है और किस प्रकार से हम प्रत्यय को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये जो उपसर्ग हैं इनको अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, और हम इसे मिटाकर देखते हैं हमारा प्रत्यय किस प्रकार से होता है और प्रत्यय की परिभाषा, ठीक है। तो हम इसे इरेज कर देते हैं। तो गैस अब यहाँ पर देखें हमारा प्रत्यय है, तो प्रत्यय दिया गया है। अब इसकी परिभाषा जो है दोस्तों वो क्या है, यहाँ पर परिभाषा हमारी दी गई है, जो शब्दांश या वर्ण किसी शब्द के, क्या परिभाषा है, जो शब्दांश या वर्ण किसी शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं, जो शब्दांश या वर्ण किसी शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं और जिनके जुड़ने से शब्द का क्या, और जिनके जुड़ने से शब्द का अर्थ बदल जाता है या उनमें कुछ नवीन विशेषता आ जाती है, उन्हें क्या कहते हैं गाइस, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रत्यय, प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। अब गाइस यहाँ पर देखिए इसमें एक नोट पॉइंट भी है, जैसे हमारा नोट पॉइंट थी किसमें, उपसर्ग में, उसी प्रकार से प्रत्यय में भी नोट पॉइंट है। तो नोट पॉइंट क्या है गाइस, यहाँ पर देखिए प्रत्यय का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता। जिस प्रकार से उपसर्ग में जो है उपसर्ग का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता, वो किसी शब्द के पहले लगकर किसी शब्द
के पहले लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देती है, उसी प्रकार से प्रत्यय में भी प्रत्यय का प्रयोग जो है स्वतंत्र रूप से नहीं होता और ये किसी शब्द के पीछे लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देती है। ठीक है, तो उपसर्ग शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय शब्द के बाद लगता है। ठीक है, यानी कि पीछे। तो ये आपको याद करना है। ठीक है, तो ये थी हमारी क्या परिभाषा। अब हम देख लेते हैं प्रत्यय के कुछ एग्जाम्पल्स। तो इसे हम इरेज कर देते हैं और इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब गाइज यहाँ पर देखिए हमारे कुछ प्रत्यय दिए गए हैं, तो अब हम इनको सॉल्व करते हैं। देखिए अब जो हमारा प्रत्यय दिया गया है वो क्या है, तो यहाँ पर देखिए प्रत्यय हमारा क्या है, आई, त्वा, ता, पन, आवा। अब प्रत्यय जो था वो क्या था, शब्द के क्या था, शब्द के पीछे, शब्द के पीछे लगता था। ठीक है, ये चीज आपको याद रख लेनी है कि प्रत्यय जो है शब्द के पीछे लगता है या जुड़ता है, प्रयोग होता है, कुछ भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए हमारा क्या है, आई। तो अब आई हमारा क्या हो जाएगा, देखिए जैसे हमारा जा ऊंचा, ठीक है, उच्च, ठीक है, उच्च क्या हो जाएगा, उच्च प्लस आई। तो अब देखिए ये मिलकर क्या बनेगा, ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई, लंबाई, लंबाई। ठीक है, क्या हो जाएगा, लंबाई। अब आप लोग यहाँ पर देखिए जो हमारा एक चीज मेन पॉइंट जो है, वो मेन पॉइंट हमारा क्या है, देखिए शब्द के पीछे लगता है। ये जो आई है ये हमारा क्या है, यही तो हमारा है क्या, प्रत्यय। देखिए उच्च था, क्या लिखा हुआ था, उच्च, और उच्च के लास्ट में हमने क्या जोड़ा, प्रत्यय में आई, तो क्या बन गया, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई। ठीक है, इस प्रकार से आप कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये आपका एक एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें दूसरे एग्जाम्पल की, तो हमारा दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, देखिए जो हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, तो दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या दिया गया है, दूसरा एग्जाम्पल हमारा दिया गया है त्वा। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या कर देंगे, हमारा क्या हो जाएगा, महत्व। क्या हो जाएगा, महत्व, कामा, और भी हम कुछ बना सकते हैं जैसे जड़त्व, घनत्व, क्या हो जाएगा, घनत्व। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं महत्व, जड़त्व, घनत्व। ठीक, इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखिए ता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा सुंदरता, सुंदरता। ठीक है, क्या हो जाएगा, सुंदरता, कॉमा, एक और हो जाता है हमारा माता, माता, कॉमा, जाता। ठीक है, इस प्रकार से आप बहुत सारे प्रत्यय बना सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, पन, तो पन से हम क्या बनाएंगे, बचपन। क्या हो जाएगा, बचपन। और क्या हो जाएगा, लड़प्पन, लड़प्पन। और अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, और देखिए हमारा क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर दिया गया है आवा। अब देखिए आवा से हमारा क्या होगा, तो आवा से हमारा हो जाएगा पहनावा, पहनावा, पहनावा। ठीक है, कॉमा, दिखावा, दिखावा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बहुत सारे सेंटेंस जो है बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या है, पहला हमारा क्या दिया गया था, आई,
तो हमारा क्या होगा ऊंचाई, लंबाई। त्वा का हमारा क्या होगा महत्व, जड़त्व, घनत्व। ता का हमारा हो गया सुंदरता, माता, जाता, आता, खाता, कुछ भी आप बना सकते हैं, ठीक है। और पन से हमारा हो गया बचपन, लड़प्पन, पन, ठीक है। आवा शब्द जो है पहनावा, दिखावा, कुछ भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको उपसर्ग और प्रत्यय दोनों समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको टाइम पर मिल जाए। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और एक नए अंदाज में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।